आज बना रही हूँ ठेकुआ और आटे से बना रही हूँ। तो आटा एक कटोरी से थोड़ा कम ले लिया है और इसी में मैं रोस्टेड नारियल डालूँगी। नारियल सूखा हुआ था तो उस नारियल को थोड़ा-सा रोस्ट कर लिया है सूखी कढ़ाई में और उसे इसमें मिक्स कर दिया और थोड़ी-सी सूजी में मिक्स करूँगी। सूजी लगभग 2 चम्मच के करीब है, तो सूजी इसमें मिला दी है। सूजी भी रोस्ट किया है, सूखी, बिना घी की सूखी सूजी रोस्ट करके और मिक्स कर दिया है। ये 3 चीज़ें मिलाने के बाद घी डाल दिया थोड़ा-सा और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हूँ। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा सौंफ डालूँगी और थोड़ा-सा इलायची का पाउडर डालूँगी। और ये 2 चीज़ें मिक्स करने के बाद अब रह गई चीनी डालने की बारी। तो चीनी मैं 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अगर मुझे लगा कि कम लगेगा तो मैं 2 चम्मच चीनी और फिर से ऊपर से डालकर मिलाऊँगी। तो पहले 4 चम्मच चीनी डाल कर के मिला ले रही हूँ मैं। चीनी को अच्छी तरह से मिला लेना है कि ताकि वो पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर मुझे लगा कि थोड़ा कम है तो 2 चम्मच चीनी मैं और डाल दे रही हूँ क्योंकि ठेकुआ थोड़ा मीठा रहता है तो अच्छा लगता है और अगर मीठा कम होता है तो उतना स्वाद नहीं आ पाता है। तो मैं उसमें 2 चम्मच चीनी और मिला करके और एकदम नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर का पानी लेकर के और उसको मैं गूँथ लूँगी और आटा को थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए ही गूँथूँगी क्योंकि आटा सख्त ही लगाना है। अपनी मुट्ठियों से बाँधते हुए आटे को गूँथ रही हूँ क्योंकि आटा जब मुट्ठियों से बाँध-बाँध करके देख रही हूँ कि ये कितना पानी और मुझे चाहिए, तो अब पानियों की छींटे मार-मार करके गूँथूँगी क्योंकि अब ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है वरना आटा गीला हो जाएगा। और सख्त इसलिए भी गूँथना है क्योंकि इसमें जो चीनी पड़ी है, जब हम आटा गूँथने के बाद रेस्ट करने के लिए रखेंगे और चीनी पिघल जाएगी तब क्या होगा कि ये लूज़ होगा और आटा तब ढीला हो जाएगा मतलब नरम हो जाएगा। इसलिए पहले इसे हमें सख्त लगाना है और जितना सख्त हो सके वैसे। तो बस पानी के छींटे मार-मार के थोड़े-थोड़े से और मुट्ठियों से बाँधते-बाँधते इसको गूँथ लेना है। आटा गूँथ लिया है, सख्त आटा गूँथा है और अब इसे कम से कम आधे पौने घंटे के लिए रेस्ट में रख दूँगी मैं कि अच्छे से चीनी जो है इसकी पिघल जाए। पिसी हुई चीनी नहीं डाली है और मैंने साबुत चीनी डाली है तो इसको पिघलना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने लगभग आधे पौने घंटे के बाद में खोला है और आटा बिल्कुल नरम हो चुका है और क्योंकि चीनी पिघल गई है और आटे को फिर से एक बार हाथों से रगड़ते हुए अच्छी तरह से उसको गूँथ लेंगे ताकि एक सॉफ्ट डो तैयार हो सके और हाथों से रगड़-रगड़ के उसे जब हम बना लेंगे तो चेक कर लेंगे कि हाँ लोई बंध रही है या नहीं। तो आराम से लोई बंध रही है मेरी और अब हम बनाएंगे ठेकुआ। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो ठेकुआ बनाने के लिए पहले क्या करेंगे कि ऐसी लोइयाँ थोड़ी-सी बना कर के रेडी कर लेंगे और मैं वैसे ही कर ले रही हूँ। पहले कुछ लोइयाँ तैयार करके रख ले रही हूँ और उसके बाद में मैं इसे बेलूँगी। तो 4-5 लोइयाँ तैयार कर ली हैं और बस बेलना है। ज़रूरी नहीं कि ये कोई गोल ही बेला जाए, जैसी भी शेप में बेल लें और उसके बाद में इसे काटना है। तो मैं एक ग्लास ले रही हूँ, छोटे साइज़ का ग्लास है और उससे कट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से इसका साइज़ गोल अपने आप ही निकल गया और चूँकि मेरे पास साँचा नहीं है तो मैं अपने चाकू से ही इस पर कोई भी डिज़ाइन डाल दे रही हूँ। जैसे पत्तियों के डिज़ाइन हुआ या फिर प्लस का, इस तरह का कोई भी आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही डिज़ाइन डाल दी है। तो जस्ट कि वो फूल नहीं जाए ये इसलिए भी है और ऐसे ही बस किसी भी शेप का बेल लिया और उसको हमने ग्लास से कट करके और अपने मनचाही डिज़ाइन डाल दिया। तो पत्तियों के डिज़ाइन किसी में प्लस की डिज़ाइन ऐसी मैंने डाल दी है और इसी तरह से अपने ठेकुओं को बेल-बेल करके मैं रेडी कर ले रही हूँ। तो एक साथ कई सारे ठेकुए पहले मैं बेल करके रेडी कर लूँगी और उसे फिर छानूँगी एक ही बार में। तो तेल गरम होने के लिए रख दिया है, उधर तेल गरम हो रहा है और इधर मैं तब तक अपना बना ले रही हूँ। जब कुछ बन जाएँगे तो फिर उसे एक साथ छानूँगी। ये अलग-अलग शेपों में भी बनते हैं जैसे कि एक पान के शेप का बनता है,
तो अपने ऊपर है कि आप कैसा बनाते हैं। तो मैंने कई सारा गोल बनाया है और कुछ एक अब मैं ये पान के शेप के बना ले रही हूँ। तो पान का शेप डालना भी ना बहुत आसान होता है ठेकुए में। बस ग्लास से कट कर लीजिए, गोल शेप ले लीजिए और ट्रायंगल उसे काट लीजिए चाकू से। तो इस तरह से ट्रायंगल कट जाता है और अब आपने हाथों से शेप दे देना है। तो मैं भी वैसे ही कर ले रही हूँ, बस हाथों से शेप दे दिया और बीच में एक पत्ती की डिज़ाइन डाल दी। एक सेंटर में लाइन डाल दिया और साइड-साइड से 2 लाइनें डाल दी। बस पत्ती की डिज़ाइन बन गई। तो कोई भी डिज़ाइन अपने हिसाब से डाल लेना है। ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ। जिनके पास साँचा होता है वो तो बहुत आसानी से बस गोल करके और साँचा रख देते हैं, तो डिज़ाइन अपने आप बन जाती है। और तेल गरम है तो बस अब छान लेना है, तो हो गया ठेकुआ तैयार। तो ठीक है, ठेकुआ अगर इस तरह का ठेकुआ हुआ, नमकीन हुआ, सुहाली हुआ, घर में अगर हम ऐसा कुछ बना कर रखते हैं ना, तो बीच-बीच में अगर कुछ खाने का मन करता है जैसे, तो हम निकाल कर के खाकर पानी पी सकते हैं। तो इसी पर्पज़ से भी मैंने बनाया है। तो बीच में घर में कुछ होना भी चाहिए, जैसे अगर कोई गेस्ट भी आ गया तो अपने पास अगर ठेकुआ, सुहाली या फिर कुछ शक्करपाले, तो इस तरह के वो बना के रखे हुए हैं ना, तो बाहर से नाश्ता लाने के लिए जाना नहीं पड़ता है या कोई टेंशन नहीं होती है। आपके घर में इस तरह से ठेकुआ, सुहाली मौजूद हैं, तो बस बात तो बन जाती है गेस्ट के आने पर। और खुद के पानी पीने के लिए या फिर चाय के साथ में खाने के लिए भी हो जाता है। तो घर की चीज़ों की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही देखिए अलग होती है। तो मैंने इसीलिए बनाया है। और ठेकुआ क्योंकि ये ज़्यादातर छठ पूजा के मौके पर बनता है, पर ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि छठ पूजा के मौके पर ही बनता है। तो जो लोग पूजा वगैरह करते हैं तो वो तो उस मौके पर ज़रूर बनाते हैं, पर हम तो आगे-पीछे भी बना सकते हैं अपने घरों में नाश्ते के लिए। तो मैंने भी अपने घर में नाश्ते के लिए ही इसे बना कर के तैयार कर लिया है। तो एक बैच मेरा निकल चुका है, एक बैच में 4-5, क्योंकि मैंने तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है कढ़ाई में और बाद में तेल बच जाता है, तो फिर उसको रखना, करना, तो इससे बेटर कि बल्कि पहले थोड़ा कम ही तेल में छान कर के निकाल लेते हैं और बहुत ज़्यादा तेल बचेगा नहीं ऐसे। तो मैंने यही तरीका अपनाया है। तो दोस्तों, ठेकुआ कैसा लगा है? अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में।